जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रेलगाड़ी पर आधारित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके हर प्रकार के एग्ज़ाम में, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपी पुलिस या यूपीएसआई किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम्स में रेलवे पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये रेलगाड़ी पर आधारित जो प्रश्न है ये पार्ट नंबर दूसरा है। अगर पार्ट नंबर पहला देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो पहला सवाल लिखा है वो लिखा है कि क्रमशः 320 मीटर और 540 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेन पी और क्यू समांतर पटरियों पर क्रमशः 108 किलोमीटर प्रति आवर और 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। ठीक है मेरे भाई, पहले एक बात को समझते हैं। मान लीजिए कि दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन ए पी है और एक ट्रेन क्यू है। ठीक है, ये दो ट्रेन है पी और क्यू। ये मान लीजिए दो ट्रेन है। ठीक है, ये ट्रेन टेढ़ी थोड़ा हो गई है, बोगी इसका टेढ़ हो गया है। अब ये दो ट्रेन है। ठीक है, अब ये दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं। किधर जा रही हैं? दोनों ट्रेन एक दिशा में जा रही हैं। अगर जब दो ट्रेनें एक दिशा में जाती हैं तो उनकी चाल का अंतर कर लेते हैं। क्या करते हैं भैया? चाल को घटा लेते हैं। अगर एक दिशा में दो ट्रेनें जाएंगी तो चाल का अंतर करेंगे। ठीक है, अगर एक दिशा में मैं यहाँ पे लिख लूँगा, अगर एक दिशा में दो ट्रेन जाएंगी एक दिशा, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। जो नंबर बड़ा रहेगा उसमें से छोटे वाले नंबर को घटा देंगे। इस बात को आप याद रखिएगा, कहीं आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही होंगी तो उनके चाल का अंतर लेंगे। क्या लेंगे मेरे भाई? अंतर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसको पहले हटा के जगह खाली कर लें। अब देखिए इसमें, देखिए यहाँ पे अब कितना, जब एक दूसरे को पार करेंगी तो कितना दूरी चलेंगी? वो कितना दूरी चलेंगी मेरे भाई? उन अपने लंबाई के बराबर दूरी चलेंगी। तो डिस्टेंस कितना चलेंगी? देखिए, एक 320 मीटर की ट्रेन थी और दूसरी कितनी थी? 540। एक 320 और ये हो गई 540। तो ये टोटल दूरी कितना चली? 320 और 540 हो जाएगा 850। कितना? 860 हो जाएगा, 860। मतलब कि 860 मीटर की दूरी चली है। ठीक है, अगर हम चाल की बात करें, स्पीड, तो उनका स्पीड क्या होगा? स्पीड मतलब बोलें तो रिलेटिव स्पीड। क्या बोलते हैं उसको? रिलेटिव स्पीड। तो एक जो ट्रेन थी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी और दूसरी वाली जो चली थी 144। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 144 में से 108 को घटा देंगे। 144 में से 108 घटा देंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? 4 उधर गया, 4 इधर गया, मतलब 36 बचेगा। ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो डिस्टेंस है वो मीटर में है और चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको किस में बदलना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकेंड में। किस में बदलना पड़ेगा मेरे भाई? मीटर प्रति सेकेंड में। और मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब कि इसमें करना पड़ेगा 5/18 से गुणा, 5/18 से मल्टीप्लाई। तो 36 में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 5/18 से। तो 18 दूना कितना हो जाएगा? 36, 5 दूना के 10, मतलब 10 मीटर प्रति सेकेंड हमारी क्या आ गई? चाल आ गई। अब डिस्टेंस पता चल गया, चाल पता चल गया, हमको पता करना है समय। क्या पता करना है मेरे भाई? समय पता करना है, कितना समय लगेगी। देखिए, तो टाइम का फार्मूला क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान में स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस अपान में स्पीड। तो टाइम बराबर, तो जो उसमें उसका डिस्टेंस है 860 और टाइम कितना लिए? 10। तो भाग कर देंगे, कर जाएगा 0 से 0, मतलब कि 86 सेकेंड हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 86 सेकेंड जो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं और उसको देखें कैसे करते हैं। ठीक है, सेम ऐसा एक क्वेश्चन वो भी है
तो आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए वाला सेकेंड है, ठीक है, ये क्वेश्चन सेकेंड है। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि 130 मीटर और 120 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां, तो डिस्टेंस पहले कितना चली हो गया उसका, दोनों की लंबाई के बराबर होगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 130 मीटर की एक रेलगाड़ी थी, दूसरी वाली 120 मीटर की थी, तो 130 और 120 कितना हो जाएगा, 250। 130 और 120 कितना हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा 250 मीटर, ठीक है। और उनका स्पीड कितना होगा, बोले तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, एक तो चल रही थी, एक बात देखिए कि समान दिशा में चल रही है दोनों ना, समान दिशा में, ठीक है, यहाँ पे समान दिशा में चल रही थी, तो यहाँ पे उसके चाल का अंतर लेंगे। तो एक जो ट्रेन थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी और एक वाली 50 की चाल से चल रही थी, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 50 में से 40 को घटा देंगे, आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस 10 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में, तो 10 में किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से, किससे, 5/18, तो कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 50/18, 50/18, ठीक है। अब यहाँ पे आपका डिस्टेंस पता चल गया, स्पीड, रिलेटिव स्पीड पता चल गई, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम जो होगा डिस्टेंस अपान में स्पीड, 250 बटे में कितना हो जाएगा, 50/18। अब आपको पता है कि ये वाला चला जाता है ऊपर, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 250 × 18 बटे में हो जाएगा 50। अगर 50 से भाग करेंगे, 50 5 जो हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, 18 5 90, मतलब क्या हो जाएगा, 90 सेकेंड जो है हमारा क्या हो जाएगा, 90 सेकेंड आंसर आ जाएगा, 1 मिनट, 90 सेकेंड आंसर आ जाएगा, 90 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के हम लोग सवालों को करते हैं मेरे भाई। मुझे उम्मीद है कि आप जो है एकदम छोटा सा जो सवाल था इसको समझ गए होंगे, वो बहुत ही प्यारा सा सवाल था। इस टाइप के सवाल जो है हमेशा एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ, होमवर्क क्या रहेगा अभी मैं बताता हूँ। देखिए मैं इस सवाल को चेंज कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा, इसमें जहाँ पे 130 है मैं यहाँ पे कर देता हूँ 200 मीटर, थोड़ा थोड़ा नंबर चेंज करता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं नंबर को चेंज करता हूँ, एक जो रेलगाड़ी थी हो जाएगी 200 मीटर की, और एक रेलगाड़ी को मैं कर देता हूँ 300 मीटर, ठीक है। और उसकी एक ठो की चाल जो थी वो थी 80, और एक की जो चाल थी 60, कितना, 80 और 60। अब बताना है वो एक दूसरे को कितना समय में पार करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि इसका आंसर जो है डेसिमल में आए, तो आप लोग इसको करिएगा। अब आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।